As you are all aware, microblading and permanent makeup, ombre eyebrows, powder brows, permanent lip makeup, permanent eyeliner, BB glow, etc. are very popular procedures nowadays. सबको करवाने हैं और सबको सीखना भी है. So, but there is a lot of confusion regarding कौन से products कहाँ पे use करने हैं, किस तरह से use करने हैं. So, जो नए नए लोग सीख रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री में सीख के आया है, कोई इंडिया में सीख रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा है. So there is no clarity about Indian skin पे exactly कौन से products किस तरह से suit करेंगे. So today we are going to be showing you how exactly each product is supposed to be used and also आपको जब practice करनी है, you know, because this is a field जिसमें बहुत सारा practice required होता है. So when you are practicing तो उसके लिए आपको क्या क्या materials की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी और वो प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सके सो दैट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी रिलेटिवली जितना हो सके कम हो, यू नो, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी व्हेन यू आर डूइंग जस्ट प्रैक्टिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मटेरियल आपको जिस क्वांटिटी में चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल आप एक साथ अगर 100 ब्लेड्स रख के रखते हैं बट आपके पास पिगमेंट एक ही है तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो सिमिलरली कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में किस चीज के लिए यूज होता है वो भी हम आज एक्सप्लेन करेंगे. मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको परमानेंट मेकअप करवाना है, आईब्रोज, लिप्स, आईलाइनर वगैरह, वो कई बार मेरे पास आके मुझे पूछते हैं कि आप कौन से पिगमेंट्स यूज करते हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स या इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स. तो यूजुअली लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल सोर्सेज से जो आता है वो अच्छा होता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्किन के लिए कौन सा पिगमेंट ज्यादा सूटेबल रहेगा और क्यों. इंडियन स्किन जो है इट हैज अ कूल अंडरटोन. कूल अंडरटोन का मीनिंग ये होता है कि उसमें जो पिगमेंट है उसका ग्रेइश डिस्कलरेशन होने का या ब्लूइश डिस्कलरेशन होने का चांस ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टैटू है, ये जब मैंने करवाया तो ये ब्लैक था पर वो भी ग्रीनिश या ब्लूइश दिखता है बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ कूल अंडरटोन फॉर द मोस्ट पार्ट. नाउ इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो है उसमें एक रेड या वार्म अंडरटोन ज्यादा होता है. सो इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे साल 1.5 साल बाद वो ग्रेइश या ब्लूइश टर्न होने का चांस बहुत कम है वर्सेस ऑर्गेनिक पिगमेंट जो नेचुरल सोर्स से पिगमेंट्स है वो ग्रेइश या ब्लूइश टर्न होने का चांस ज्यादा होता है बिकॉज इट हैज अ द पिगमेंट्स देमसेल्व्स हैव अ कूल अंडरटोन. आपकी स्किन का भी कूल अंडरटोन है, दोनों मिला के वो ग्रेइश या ब्लूइश टर्न हो जाते हैं. So in Indian scenario, inorganic pigments जो है they are more suitable. अभी inorganic pigments किस चीज से बनते हैं? So inorganic pigments are primarily made up of iron oxide. Iron oxide ऐसी चीज है जो already हमारे body में छोटी बड़ी quantities में present होती है. So the chances of reaction are almost negligible. So वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है. वो जब फेड होता है, मान लीजिए 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद, when it starts fading, तब भी वो बहुत नेचुरल लुक देता है, वो टैटू लाइक ग्रेइश लुक नहीं देता है. नाउ ग्रेइश लुक टर्न होने का दूसरा एक रीजन होता है डेप्थ ऑफ पिगमेंट प्लेसमेंट. अगर आप पिगमेंट को बहुत डीप प्लेस करेंगे स्किन के अंदर तो भी वो ग्रेइश टर्न हो जाता है इवन इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक पिगमेंट. So both the things are equally important, the quality of product as well as using the correct technique while doing the procedure. So first and foremost of course आज हम products के बारे में आपको explain करेंगे कि किस तरह से उसको use भी करने, किस तरह से initially आपको as beginners अगर practice चालू करना है. For experienced people also I will suggest कि regular basis पे अगर आप practice करते रहेंगे, जैसे कि कोई अच्छे singer होते हैं वो रियाज करते हैं to make sure कि वो जब actual सिंगिंग करे पब्लिक में तो उनका वॉइस अच्छे से मॉड्यूलेटेड हो. उसी तरह से आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इवन इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू यूज द प्रोडक्ट्स फॉर प्रैक्टिस और स्किन वाइज कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना चाहिए. सो हम आज डिस्कस करेंगे परमानेंट मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में. So there are certain things which are common products for all the services के जो आपको normal skin treatments में भी काम आते हैं but permanent makeup के सारे ही services में वो products ज़रूरी होते हैं. जैसे कि gauze piece है, gloves है, savlon है, कोई भी antiseptic, cleanser, sanitizer, ये सारी चीज़ें जो होती है these are things which are available usually in any sort of setup जहाँ पे beauty services या health services, clinic services होते हैं. So those are the common supplies that you need for the service.
दूसरा आपको चाहिए होता है प्राइमरी नंबिंग क्रीम, जो हम स्किन पे लगाते हैं जिससे कि स्किन नम हो जाती है एंड यू डू नॉट फील पेन व्हेन वी आर डूइंग द प्रोसीजर। अभी हम स्पेसिफिक्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले वील बी टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्लेडिंग, बिकॉज माइक्रोब्लेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोब्लेडिंग में आपको क्या क्या चाहिए। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू डू अ माइक्रोब्लेडिंग प्रोसीजर, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि माइक्रोब्लेडिंग में कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए। नाउ द फन पार्ट हियर इज कि माइक्रोब्लेडिंग में कोई मशीन नहीं यूज होती है। माइक्रोब्लेडिंग इज अ मैनुअल प्रोसीजर जहां पे एक होल्डर होता है, एक ब्लेड होता है और उसका स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। सो आई विल बी शोइंग यू ऑल दीज थिंग्स नाउ। So microblading में primarily we need three things. One is a holder. Holder अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे ये एक होल्डर है, दिस इज अ डबल साइडेड होल्डर, दोनों साइड से इसको यूज किया जा सकता है। These are different patterns of holders. होल्डर्स मैंने देखे हैं बहुत सारे मल्टी कलर मेटल होल्डर्स भी आते हैं, जैसे गोल्डन कलर के, पिंक कलर के, बट आई डोंट फाइंड देम वेरी हाइजीनिक बिकॉज वो पाउडर कोटिंग होता है, उसमें से कभी कभी वो कलर थोड़ा सा झड़ने का चांस रहता है while you are doing the procedure. So I prefer these acrylic holders जो बहुत easily आप सैनिटाइजर से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। होल्डर का जो ये आगे का पोर्शन होता है that is usually separable और आप इसको ऑटोक्लेव करके या बॉइलिंग वाटर में उसको बॉइल करके इसको स्टरलाइज कर सकते हैं फॉर क्लीनलीनेस पर्पस, और बाकी ये जो एक्रिलिक वाला पोर्शन है उसको आप सैनिटाइजर से या अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर सकते हैं। सो सारे ही जो होल्डर्स होते हैं उसके आगे का जो पोर्शन है दैट इज सेपरेबल और उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। सो दीज आर होल्डर्स। होल्डर्स के बाद आपको चाहिए होता है ब्लेड्स। नाउ दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लेड्स। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि दिस इज व्हाट इज नोन एज अ माइक्रो ब्लेड, और उसी कॉन्फ़िगरेशन का ये नैनो ब्लेड है। उसी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पिन्स है वो दोनों में सेम है। ये भी 12 पिन्स का है, ये भी 12 पिन्स का है, दोनों ही माइक्रो ब्लेड है। इसमें जो है ईच इंडिविजुअल पिन का थिकनेस थोड़ा ज्यादा रहता है और इसका बॉडी जो है वो थोड़ा रिजिड रहता है। नैनो ब्लेड जो है उसमें पिंस जो है वो बहुत बारीक रहते हैं और उसका बॉडी भी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहता है। ये यू ब्लेड है। सो इसमें जो शेप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ पिंस है वो अलग है। ये वाला जो शेप ऑफ अरेंजमेंट्स है इसको CF बोलते हैं, कर्व्ड फ्लैट, और ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको यू ब्लेड बोलते हैं। These two are the most commonly used shapes amongst the microblades or nanoblades. So now where are microblades used and where are nanoblades used? दोनों technically speaking both are the same. Using a nanoblade have thinner pins and hence वो पतले strokes create करते हैं, plus स्किन को ट्रॉमा कम होता है। द डैमेज टू द स्किन इज लेस व्हेन यू आर यूजिंग अ नैनो ब्लेड वर्सेस व्हेन यू आर यूजिंग अ माइक्रो ब्लेड। सो एज बिगिनर्स आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट विद अ नैनो ब्लेड, एंड जब आपको थिकर हेयर स्ट्रोक्स क्रिएट करने हैं एंड यू डेवलप अ बेटर कंट्रोल ओवर योर माइक्रो ब्लेड, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग अ माइक्रो ब्लेड सो दैट आप स्किन को डैमेज नहीं करें। Now there is a specific way of loading a nano blade or a micro blade into the holder. So उसको जो CF वाला ब्लेड है उसको diagonally insert किया जाता है। So during our trainings we teach all this in depth, मतलब exactly आपका हाथ पकड़ के हम सिखाते हैं कि ये नैनो ब्लेड को अंदर कैसे लोड किया जाएगा होल्डर के अंदर। So this is how you load the nano blade inside the holder. अगर हम लोग यू ब्लेड यूज कर रहे हैं तो यू ब्लेड को खंजर की तरह लाइक अ डैगर वर्टिकली इंसर्ट किया जाता है इनसाइड अ होल्डर। सो से फॉर एग्जांपल ये यू ब्लेड है, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट हैज टू बी इंसर्टेड वर्टिकली इनसाइड द होल्डर। इसको पहले ओपन करके अंदर ब्लेड को इंसर्ट करके उसके बाद फिर से होल्डर को एडजस्ट करना रहता है। सो यू ब्लेड जो है उसको ऐसे वर्टिकली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द होल्डर इंसर्ट किया जाता है, जबकि जो CF ब्लेड होता है उसको एट एन एंगल इंसर्ट किया जाता है। नाउ दीज आर माइक्रो ब्लेडिंग पिगमेंट्स। इसमें अलग अलग कलर्स हैं। देयर इज ब्लैक ब्राउन, देयर इज चॉकलेट एंड देयर इज डार्क ब्राउन। ये अलग अलग शेड्स के पिगमेंट है। माइक्रो ब्लेडिंग पिगमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम
द मशीन वर्क पिगमेंट्स, जो अब मशीन से हम वर्क करेंगे, लाइक फॉर ऑम्ब्रे ब्रोज, पाउडर ब्रोज, आई लाइनर, लिप्स, बीबी ग्लो, वो सब चीज़ों में मशीन यूज होता है, तो उसके पिगमेंट्स का टेक्सचर, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी सब कुछ अलग रहता है। माइक्रोब्लेडिंग के जो पिगमेंट्स है, दे आर मोर ऑफ पेस्ट लाइक पिगमेंट्स। सो पेस्ट लाइक पिगमेंट्स में क्या होता है, जैसे मैंने ये पिगमेंट खोला, उसको मैं अगर उल्टा भी कर देती हूँ तो भी वो पिगमेंट गिरने नहीं वाला है। द कंसिस्टेंसी ऑफ माइक्रोब्लेडिंग पिगमेंट्स इज थिक. So you have to use microblading pigments while doing manual microblading, and when you are doing machine work, there are liquid pigments जो हम इसके बाद में देखेंगे. Now, when you want to start practicing, there are two ways of doing that. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंकलेस स्किन पे इससे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. सो इंकलेस स्किन इज अ टाइप ऑफ स्किन जहां पे आपको पिगमेंट नहीं यूज करना पड़ता है. सो यू सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ पिगमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन इंकलेस स्किन, एंड यू ऑल्सो सेव ऑन द मेस, बिकॉज इनिशियली जब आप पिगमेंट यूज करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, यू आर नॉट यूज टू पिगमेंट, सो यहाँ वहाँ हर जगह पिगमेंट लगने लगता है. सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ इंकलेस स्किन, तो आपका फील्ड ऑफ वर्क जो है वो मेसी नहीं हो जाता है, एंड यू आर एबल टू गेट योर डायरेक्शन एंड डेप्थ एंड एंगल एंड एवरीथिंग राइट. So we'll show you how to work with inkless skin. So this is an inkless skin. ये इस तरह से each individual skin is packed in a separate packaging so that वो damage नहीं हो. वो skin को निकाल के, you should always be practicing with the angle of the brow, the upper border of the eyebrow towards you. So यहाँ पे मैं आपको एक microblading करके दिखाती हूँ. So इस पे जब आप practice करते हैं, जैसे मैंने ये कोई भी कहीं पे stroke किया, कहीं पे भी स्ट्रोक किया, तो इमीडिएटली ये स्किन पे दिखता है. अगर मेरा नाखून भी कहीं हल्के से लग जाता है तो भी ये दिखता है. सो यहाँ पे हम लोग माइक्रोब्लेडिंग का प्रैक्टिस एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ. अभी आप देख रहे हैं कि आउटलाइन बनाया हुआ है, अंदर पूरा ही प्लेन है. सो वील बी स्टार्टिंग डूइंग माइक्रोब्लेडिंग स्ट्रोक्स ओवर हियर. माइक्रोब्लेडिंग के लिए अलग अलग पैटर्न्स यूज होते हैं. इंडियंस के लिए जो आईब्रो के हेयर का डायरेक्शन है वो बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है. सो वो पैटर्न में अगर हम बनाते हैं माइक्रोब्लेडिंग के स्ट्रोक्स तो बहुत ही नेचुरल दिखता है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो हम लोग इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट 1 2 3 4. सो अलग अलग टाइप के ये फिलहाल जो मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज अ नैनो ब्लेड जो आप देख रहे हैं. तो ये हमने माइक्रोब्लेडिंग का एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है, सेगमेंट 1 2 3 4 वाला पैटर्न जो है वो हमने यहाँ पे यूज किया है, एंड वी हैव क्रिएटेड अ माइक्रोब्लेडेड ब्राउ. सो अगर हम यू ब्लेड यूज करते हैं तो वी कैन गिव मोर कर्वेशियस स्ट्रोक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसे कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाने के, जो आपने कई बार यूट्यूब वीडियोज में देखा होगा कैसे कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाते हैं, तो इसके लिए यू ब्लेड ज्यादा कंफर्टेबल रहता है. हाउएवर इन इंडिया द यू ब्लेड स्ट्रोक्स आर नॉट दैट नेचुरल लुकिंग, बट अगर आपने जो ट्रेनिंग ली है वो फॉरेन कंट्री में ली है, वेस्टर्न कंट्री में ली है, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि वो कर्व्ड स्ट्रोक्स ज्यादा बनाते हैं. तो इन दैट केस यू ब्लेड विल बी मोर सूटेबल फॉर यू. इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं माइक्रोब्लेडिंग के. सो यू विल हैव टू चूज विच पैटर्न यू आर गोइंग टू डू ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना ब्लेड भी चूज करना है, एंड उसके सेगमेंट्स के डिविजन्स भी होंगे. सो ये जो है, ये कर्व्ड स्ट्रोक्स वाला जो पैटर्न है, दिस रिक्वायर्स मोर एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके लिए आपको फिंगर के बीच में ब्लेड को रोल करना पड़ता है. नाउ वील बी डूइंग द सेम थिंग विथ पिगमेंट ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन. व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विथ पिगमेंट्स तो हमें ग्लव्स पहन के काम करना है, अदरवाइज ये पिगमेंट्स आपके नाखून वगैरह में, क्यूटिकल्स के अंदर घुस जाते हैं, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन. सो वील बी वेयरिंग ग्लव्स. अभी हम लोग एक अलग टाइप का स्किन यूज करेंगे विच इज अ ट्रांसलूसेंट स्किन, जिसका आपको थोड़ा बहुत आप आर पार उसको देख सकते हैं. सो दीज स्किन्स ऑल्सो कम इन इंडिविजुअल पैकेजिंग. ये जो है इसको थोड़ा हम आर पार देख सकते हैं, एज यू कैन सी दे आर ट्रांसलूसेंट, है ना. तो इसको हम लगा देंगे ये वाले पेपर के ऊपर, सो दैट आपको थोड़ा सा नीचे जो आईब्रो का आउटलाइन है वो आपको आईब्रो का आउटलाइन दिखेगा.
आप कोई भी ये हमारे ट्रेनिंग के टाइम के पेपर्स हैं, बट नॉर्मली आप कोई भी जो आईब्रो का प्रिंट आउट होता है वैसा यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हम ये स्किन लगा देते हैं तो यू आर स्टिल एबल टू सी द आउटलाइन ऑफ द आईब्रो एंड वी क्लिप इट ऑन टू द पेपर। वी क्लिप इट ऑन टू द पेपर और अब हम इस पे विथ पिगमेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। सो पिगमेंट्स में हमें अभी मैं कौन सा कलर लूं? आई विल टेक ब्लैक ब्राउन ताकि आपको अच्छे से इस पे दिखे। सो दिस इज ब्लैक ब्राउन पिगमेंट। इसको मैंने रिंग फिंगर पे पहन लिया। आई विल बी यूजिंग नैनो ब्लेड एंड माइक्रो ब्लेड बोथ। मैं आपको दोनों से एक एक बार दिखा दूंगी सो दैट you know what exactly is the difference in terms of the result that you will get while using nano blade versus microblade. When we are dipping the blade inside the pigment, you have to dip only the pins part. जो आपको आगे tips दिख रहे हैं सिल्वर कलर के, वही वाला पार्ट जो है वो आप पिगमेंट के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको you wipe it at the side of the cup and then we start working on it. जैसे हमने यहाँ पे माइक्रोब्लेड से इंकलेस स्किन पे हमने वर्क किया था, सेम चीज हम माइक्रोब्लेड से यहाँ पे विथ पिगमेंट वर्क करेंगे। सो वील बी क्रिएटिंग स्ट्रोक्स विच लुक लाइक हेयर with the help of a microblade. तो ये वाला स्किन जब आप प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं तो आपके लिए एडवांटेज ये होता है कि नीचे ऑलरेडी आईब्रो का शेप लगा हुआ है, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू ड्रॉ द आईब्रोज ऑन द स्किन। इसका मैं आपको एक और बहुत मजेदार चीज बताती हूँ ये वाला स्किन यूज करने के लिए। जैसे हमने सारे स्ट्रोक्स इसके अच्छे से बना दिए, once we complete all the segments in a proper manner, मैं आपको माइक्रोब्लेड से भी किस तरह से ये यूज करना है वो भी बता देती हूँ। वी हैव यूज्ड अ नैनो ब्लेड ओवर हियर एंड अभी हम सेम चीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्लेड। तो देखेंगे हम कि ये नैनो ब्लेड और माइक्रोब्लेड के थिकनेस में और विड्थ में काफी सारा अंतर है, इट्स डिफरेंट। नाउ वी आर यूजिंग अ माइक्रोब्लेड, वील डिप द माइक्रोब्लेड इनसाइड द पिगमेंट। Now we'll be using a microblade. As you can see that there is a difference in the thickness of the microblade versus the nano blade. So you'll be able to see a difference in the thickness of the strokes also. So microblade को भी हम pigment में dip करेंगे, cup के side पे wipe करेंगे and we'll start with the microblading strokes. So as you can see these are thicker strokes. You can give more depth also with a microblade क्योंकि उसमें pressure ज़्यादा दे सकते हैं. So if you want to create thick hair wala look, so you will need to use a microblade versus a nano blade. Like I said, nano blade का एक advantage beginners के लिए ये रहता है कि वो ज़्यादा deep नहीं चला जाता है गलती से, so you don't end up cutting the skin excessively. So there is a difference in the thickness of both types of strokes, अलग-अलग blades use करके. Now let's see what happens when we wipe off these strokes. आपको एक हल्का सा इसका shadow दिखेगा। अभी आप दोनों का shadow compare करेंगे तो microblade का जो है वो आपको darker दिखेगा. The reason for that is कि because microblade के strokes जो है वो थोड़े ज़्यादा deep चले जाते हैं, नैनो ब्लेड के है वो रिलेटिवली सुपरफिशियल रहते हैं। सो व्हेन वी एक्चुअली डू इट ऑन रियल स्किन, कोई इंसान पे जब हम करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी डू समथिंग कॉल्ड सोकिंग और मास्किंग। हम थोड़ा सा पिगमेंट लेके सारे स्ट्रोक्स के अंदर भर के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, देन वी वाइप इट ऑफ टू एंश्योर कि सारे ही माइक्रोब्लेडिंग या नैनो ब्लेडिंग के स्ट्रोक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ पिगमेंट जाए। बिकॉज राइट नाउ व्हेन वी वर प्रैक्टिसिंग
तो आपने देखा कि कोई स्ट्रोक थोड़ा थिक बन रहा है, कोई स्ट्रोक थोड़ा थिन बन रहा है, बिकॉज व्हेन यू इनिशियली डिप द ब्लेड इनटू द पिगमेंट, तो इनिशियल थोड़े स्ट्रोक्स थोड़े थिक आएंगे, जैसे ही उसमें पिगमेंट कम होने लगता है ब्लेड के अंदर तो स्ट्रोक्स थोड़े पतले हो जाते हैं। बट अगर आपका डेप्थ प्रॉपर कंट्रोल में है तो सोकिंग या मास्किंग करने के बाद में यू विल सी अ यूनिफॉर्म डेप्थ और कलर ऑफ ऑल द स्ट्रोक्स. So this is how a microblade, a holder, a nanoblade, a holder, inkless skin and translucent skin for practice is used. The permanent makeup machine is used for various types of permanent makeup procedures जैसे कि ombre brows, powder brows, permanent lip makeup, permanent eyeliner, BB glow, etc. So it is very important for you to choose the right sort of permanent makeup device. तो राइट सॉर्ट ऑफ परमानेंट डिवाइस में आपको क्या क्या देखना होता है, व्हाट शुड बी योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू लुक एट वेदर द कंज्यूमेबल्स विल बी अवेलेबल और नॉट. जैसे कि आपने मशीन तो एक बार खरीद ली, उसके साथ कंपैटिबल जो अलग अलग टाइप के कार्ट्रिजेस होते हैं कि जो आपको हर एक सेशन के टाइम पे रीयूज करने होते हैं, वो उस पर्टिकुलर मशीन में फिट होने वाले कार्ट्रिजेस आपको इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं. So it is not necessary that the most expensive machine is the best. ऐसा भी नहीं है कि सारे मशीन सेम है और एकदम सस्ता लेंगे या एकदम महंगा लेंगे सब सेम ही है. So you should be able to evaluate कि आपकी requirement क्या है, आपका comfort level क्या है, and accordingly choose the right sort of machine. So today we are going to be discussing eyebrow के हमारे जो machines है उसमें क्या क्या difference है. The different models are different from each other. And I'll also be comparing it to conventionally बहुत commonly एक दो machines के type है जो use किए जाते हैं permanent makeup में. तो what are the pros and cons of those machines versus the eyebrow machine? Any sort of permanent machine has two types of movement. एक होता है needle का अंदर से बाहर जाने वाला movement और एक होता है needle का side to side movement. So needle का अंदर से बाहर जाने वाला movement जितना smooth और साइड टू साइड मूवमेंट जितना कम उतना मशीन ज्यादा अच्छा माना जाता है. नाउ कॉमनली मैंने देखा है कि ये बायोनेट टाइप के फिटिंग्स वाले जो मशीन है ये वाले यूज करते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब परमानेंट मेकअप का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था इनिशियली आई वाज आल्सो यूजिंग दीज ओनली बिकॉज इंडिया में दिस इज व्हाट वाज अवेलेबल एट दैट टाइम और कोई प्रॉपर परमानेंट मेकअप मशीन्स अवेलेबल नहीं थी. So I also have used these machines and hence I am more capable of telling you the difference क्योंकि मैं अभी काफी सालों से I am using the screw fitting machines. So these type of fittings, these are known as bayonet type of fittings. आप देखेंगे कि इसमें ये दो projections होते हैं जिसमें cartridge बैठ के ऐसे fit हो जाता है, kind of like हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है जिसमें हम ऐसे बिठा के उसको एक टर्न देते हैं. सो वो मशीन फिट हो जाता है. वैसे टाइप का जो फिटिंग है उसको bayonet टाइप ऑफ फिटिंग बोलते हैं. दूसरा फिटिंग होता है जिसको स्क्रू टाइप ऑफ फिटिंग बोलते हैं जिसमें अंदर जैसे अपने स्क्रू होता है दीवार में जो स्क्रू लगाते हैं उसमें जैसे धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या तो अपने कोई बॉटल का ढक्कन होता है उसके अंदर स्क्रू होते हैं, वैसे स्क्रू टाइप का जो फिटिंग होता है वो इसके अंदर है. सो bayonet टाइप का फिटिंग जो है उसमें मशीन का साइड टू साइड मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है जिससे कि आपका वर्क ब्लर्ड हो सकता है, स्वेलिंग ज्यादा आ सकती है, ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा हो सकता है. वर्सेस अगर हम स्क्रू टाइप फिटिंग वाला मशीन यूज करेंगे तो उसका स्मूथनेस ज्यादा रहता है, उसमें साइड टू साइड मूवमेंट कम रहता है, स्किन को डैमेज कम होता है और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट बेटर होता है. नाउ आई विल शो यू हाउ टू यूज द कार्ट्रिज. सो इन आईब्रो वी हैव कम अप विथ टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स. ये हमारे ब्रांड के दो टाइप के अलग अलग मशीन्स है. One is known as Sparkle and the other is known as Bella. So Sparkle और Bella के differences हम समझेंगे कि क्यों हमने दो अलग अलग टाइप के मशीन्स रखे हैं. Sparkle मशीन जो है उसमें एक एडजस्टेबल नीडल लेंथ है. ये वाला जो डायल है ये जब हम घुमाते हैं तो नीडल कितना अंदर या बाहर रहेगा वो डिसाइड हो पाता है, जबकि Bella में नीडल लेंथ फिक्स है. Sparkle is a 7-speed machine, Bella is a 3-speed machine. Bella is lighter in weight compared to Sparkle. Sparkle थोड़ा सा heavier है. Sparkle में दो colors आते हैं, black और silver. Bella में currently we have silver color. So both have their advantages and disadvantages. मैं आपको दोनों machines on करके दिखा देती हूँ. Both these machines come with a stand. तो जब भी हम मशीन को यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे स्टैंड में लगा देते हैं क्योंकि आगे यहाँ पे नीडल लगी हुई होती है. So the needle tip should not be touching any of the surface. हमें मशीन को ऐसे कहीं पे भी नहीं छोड़ देना है. So we put it in its appropriate stand.
सो यूजुअली सिल्वर वाले कोई भी मशीन से उसके साथ व्हाइट कलर का स्टैंड आता है, ब्लैक वाले मशीन्स के साथ ब्लैक कलर का स्टैंड आता है। अब हम दोनों मशीन्स को अटैच करके दोनों का एक बार पावर देखेंगे। अभी हम दोनों मशीन्स को उसका पावर सप्लाई लगा देंगे। नाउ आई ऑलवेज प्रिफर वायर्ड मशीन्स। देयर आर सम पीपल हु से कि अरे वायरलेस होगा तो कितना कन्वीनियंट है, लेकिन जैसे ही आप वायरलेस मशीन यूज करेंगे तो उसमें अटैच्ड बैटरी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो मशीन है, इसमें पीछे यहाँ पे ये बैटरी अटैच्ड है, ये बायोनेट फिटिंग वाला मशीन है। दिस हैज अ बैटरी अटैच्ड टू इट, जिससे कि मशीन का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अ हैवी मशीन विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, आपको प्रॉपर वो स्विंगिंग मूवमेंट नहीं दे पाएगा एंड हेंस योर रिजल्ट्स विल सफर। नाउ सबसे पहले हम मशीन का फंक्शनैलिटी देखेंगे एंड देन आई विल इंसर्ट द कार्ट्रिजेस एंड शो यू हाउ टू वर्क विद द मशीन्स। So now the Sparkle and the Bella model both have a digital display over here. जो Sparkle मॉडल है उसमें नंबर वाइज हमें डिस्प्ले दिखता है। सो हम लोग इसको पहले बटन को जब एक बार लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये मशीन ऑन हुआ। सो एज यू कैन सी देयर इज अ वेरी जेंटल हमिंग साउंड विच यू कैन हियर, और वो हमिंग साउंड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा एज वी इंक्रीज द स्पीड। सो इफ यू कैन सी यहाँ पे ये 1 नंबर लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे द नंबर विल इंक्रीज एंड दैट इज द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मशीन, स्पीड ऑफ द नीडल कमिंग इन एंड गोइंग आउट। ये 2 हो गया, 4, 5, 6, 7 7 पहुंचने के बाद जब आप शॉर्ट प्रेस करेंगे तो फिर से वो 1 पे स्टार्ट हो जाएगा। सो देर आर 7 स्पीड्स इन दिस मशीन। Now we'll take Bella for example. Bella is a slightly noisier machine, but the advantage is that it is very very light in weight. इसमें 3 speeds है. When you start, it starts with the highest speed. So इसका जो ये red start होता है, this is the highest speed of the machine. The green is the mid speed and white is the lowest speed. So ये 3 speeds में आता है. This is the Bella model और 7 speed वाला जो है वो Sparkle model है. Sparkle model जो है वो इस तरह से आता है। ये जो है इसके अंदर स्पार्कल मशीन है, मशीन का जो मेन पेन है। देन वी हैव दी इसके अंदर हम साथ में आपको माइक्रोनीडल कार्ट्रिजेस थोड़े से देते हैं जो मशीन के अंदर फिट आते हैं, विच विल बी सीइंग हाउ टू यूज नाउ। So there is a box of microneedle cartridges, 10 microneedle cartridges. Then we have the stand. इसके अंदर जो हमने आपको अभी मशीन का स्टैंड दिखाया वो स्टैंड आता है। This is the stand of the machine. And we have the power supply of the machine. So this is the power cord of the machine. So इसके साथ में वी गिव यू अ 5 ml पिगमेंट बॉटल। इस पिगमेंट को किस तरह से यूज करना है वो अभी हम दिखाएंगे आपको। सो दिस इज अ डार्क ब्राउन पिगमेंट, अलग अलग शेड्स होते हैं। सो दिस पिगमेंट इज एक्चुअली रेडी फॉर यूज ऑन द स्किन, सो इट इज अ यूजेबल पिगमेंट। सो एक पिगमेंट का बॉटल आता है। सो दिस इज द किट। इफ यू बाय द एंटायर माइक्रोब्लेडिंग किट एंड द परमानेंट मेकअप किट, तो इसी के साथ में आपको होल्डर, ब्लेड्स, जो हमने प्रैक्टिस स्किन दिखाया, वो सारी ही चीजें उसके स्टार्टर किट में आपको आ जाती है। सो दिस इज द डिजिटल PMU मशीन स्पार्कल मॉडल। बेला मॉडल कम्स इन अ बैग जिसपे बेला का हैंड पीस आता है। दिस इज द बेला मशीन। यू हैव द adapter and the power supply and you have the stand, जो stand हमने दिखाया। So this is a easy to carry। आप इसमें cartridges अगर साथ में order कर रहे हैं तो आप cartridges यहाँ पे place कर सकते हैं and this machine is good to go। Okay, so this is the Bella model of the machine which comes in a very nice, easy to carry handbag। Now I'll be showing you the variety of cartridges that can be attached with these machines। तो ये सारे ही कार्ट्रिजेस जो है वो दोनों में, स्पार्कल में और बेला में यूज हो सकते हैं। दीज आर द स्क्रू टाइप कार्ट्रिजेस फॉर स्पार्कल एंड बेला मशीन।
हर एक कंपनी के जो मशीन का कार्ट्रिज का फिटिंग है वो थोड़ा थोड़ा अलग रहता है. सो यू हैव टू मेक श्योर वेन एवर यू आर परचेजिंग अ मशीन कि आपको उसके कंपैटिबल कार्ट्रिजेस इजीली मिल जाएंगे कि नहीं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपने बहुत ही सस्ती मशीन खरीद ली, शायद वो अच्छी भी है, पर फिर आपको उसके कंपैटिबल कार्ट्रिजेस नहीं मिलते हैं, तो द मशीन बिकम्स कंप्लीटली यूजलेस फॉर यू. सो यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड प्लान अहेड. सो ये है अलग अलग टाइप के कार्ट्रिजेस, जैसे कि 1RL, 3RL, 5RL, 5FP, 3D नैनो, MTS. ये अलग अलग टाइप के कार्ट्रिजेस जो है, सारे ही कार्ट्रिजेस ये दोनों में फिट आते हैं. सो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू यूज द मशीन. अगर ये सपोज ये 3RL का कार्ट्रिज है, इसको पील ऑफ करके ये 3RL का कार्ट्रिज है, इसको पील ऑफ करके हम यूज करेंगे. जब आप इसको एक्चुअल पर्सन के ऊपर यूज करेंगे तो आपको ग्लव्स पहनने हैं, बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद पिगमेंट्स एंड विद रियल लाइव ह्यूमन बीइंग्स. सो इसको बहुत सिंपल है, क्योंकि बेला मशीन जो है उसमें नीडल लेंथ एडजस्टमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू इंसर्ट द कार्ट्रिज लाइक दिस inside the machine and you are good to go. That's it. अगर हम उसके बाद हम उसको यहाँ पे मशीन को प्लेस करके रख सकते हैं. नाउ विद द स्पार्कल मॉडल, अभी मैं आप स्पार्कल मशीन में भी अभी हम 3RL को इंसर्ट करके देख लेंगे. स्पार्कल मशीन में जब आप इंसर्ट कर रहे हैं कार्ट्रिज को, तो पहले आपको ये दोनों को डायल को इसको 0 पे लाना है. जो नीचे एक सिंगल मार्किंग है उसको और ये टी शेप मार्किंग को, दोनों को एक लाइन में लाके आपको कार्ट्रिज को अंदर डालना है, सो दैट कार्ट्रिज प्रॉपरली अलाइंड हो, एंड देन यू कैन पुट इट ऑन द साइड. अभी दोनों के अंदर हमने 3RL कार्ट्रिज डाल के रखा हुआ है. Now we'll be using two different types of skin. This is known as an inkless skin. An inkless skin is best to work with for beginners, for practice especially, because इसमें जो है आपको पिगमेंट से वर्क नहीं करना होता है. आपको आपका किया हुआ काम दिखेगा without the use of any color or pigment etc. So there are two advantages of doing that. One is कि आपका पिगमेंट का कॉस्ट सेव होता है, बिकॉज आई फील वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स, वैसे तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है इफ़ यू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेज द कॉस्ट ऑफ एक्चुअली डूइंग द ट्रीटमेंट. इसमें जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो काफ़ी लो है, बट फिर भी अमॉन्ग्स्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव इज द पिगमेंट. सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ एन इंकलेस स्किन, तो आपको पिगमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दूसरा फायदा इंकलेस स्किन यूज करने का ये है कि इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद पिगमेंट वो काफी मेसी हो जाता है. यू नो, व्हेन यू यूज ड्रॉप्स ऑफ पिगमेंट्स, तो यहाँ वहाँ हर जगह पिगमेंट लग जाता है एंड द फील्ड ऑफ वर्क बिकम्स वेरी मेसी. सो व्हेन यू आर वर्किंग विद एन इंकलेस स्किन, तो वो मेस नहीं होता है. ईच इंकलेस स्किन कम्स इंडिविजुअली पैकेज्ड. तो जैसे ही आप इंकलेस स्किन को निकालेंगे, अपार्ट फ्रॉम इंकलेस स्किन, जब हम पिगमेंट्स के साथ वर्क करना शुरू करेंगे तो वील बी यूजिंग दिस ट्रांसल्यूसेंट स्किन. फिलहाल के लिए उसको साइड में रख देते हैं. आई विल फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग विद द बेला मॉडल. तो मशीन को हम जैसे ही ऑन करते हैं, जैसे ही हम मशीन को ऑन करते हैं लॉन्ग प्रेस करके, तो कार्ट्रिज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, नीडल बाहर आना शुरू हो जाता है. इसका नीडल लेंथ चेंजेबल नहीं है, सो उसका जो इतना नीडल बाहर रहता है उतना ही रहता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू यूज द मशीन. इससे हम आपको यहाँ पे एक आईब्रो बना के दिखाएंगे. एज यू कैन सी इट्स एन एम्प्टी आईब्रो, सिर्फ आउटलाइन बनाया हुआ है. यहाँ पे हम मशीन वर्क से पाउडर ब्रोज क्रिएट करेंगे. There is a particular depth, there is an angle at which the pigment should be going inside the skin, and there is a particular way of moving the machine. So अगर आप ज़्यादा डीप चले गए तो वो पूरा टैटू जैसा लुक आएगा. अगर बहुत ही आपने सुपरफिशियल प्लेसमेंट कर दिया पिगमेंट का, कि जैसे पिगमेंट ज़्यादा अंदर गया ही नहीं है, स्किन के अपर लेयर में रह गया है, इन दैट केस द पिगमेंट इज नॉट गोइंग टू लास्ट. जैसे ही उसका इनिशियल हीलिंग पीरियड खत्म होगा, तो वो पिगमेंट जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, एंड यू विल फील कि ये तो मैंने काम किया था पूरा फेड हो गया है एंड इट इज नॉट गिविंग रिजल्ट्स. बट आपका उसमें टेक्निक अगर सही यूज नहीं हुआ है एंड द पिगमेंट हैज बीन प्लेस्ड वेरी सुपरफिशियली, देन इट इज लाइकली कि वो टिकेगा नहीं स्किन के अंदर.
एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर बहुत डीप हो गया है तो भी वो कलर चेंज करेगा, इट माइट टर्न ग्रेइश और ब्लूइश, एंड वो बहुत ही टैटू लाइक लुक देना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल नॉट गिव अ नेचुरल लुक. सी, सबको ही नेचुरल लुकिंग आईब्रोज चाहिए होते हैं. So if you are not using the correct pigment and the correct technique, you will not be able to deliver the natural looking brows that people are launching for. So ये हो गया आपका मशीन वर्क, द शेडिंग पार्ट. तो जैसे आप देखोगे कि ये हमने एक पास किया हुआ है, ऐसे मल्टीपल पासेस आर रिक्वायर्ड टू गिव अ प्रॉपर डेंसिटी ऑफ द पिगमेंट. इंकलेस स्किन पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बिना पिगमेंट के प्रैक्टिस कर सकते हैं, and that gives us a lot of freedom of movement, और हमें gloves की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. We don't need pigment, so we save a lot on the cost, and also we save a lot on the mess, because अदरवाइज आसपास की चीज़ों में, आपके कपड़ों पे, मशीन पे, आप जिस टेबल पे वर्क कर रहे हो उस पे, हर जगह पे पिगमेंट लग सकता है. So we have done one single pass with the help of Bella machine. This is a 3RL cartridge. हमने 3RL का cartridge यूज किया है, Bella machine यूज किया है, and Inkless skin यूज किया है. Now the same thing we are going to do with Sparkle. Sparkle machine को जैसे हमने ऑन किया, हम उसका नीडल लेंथ यहाँ पे एडजस्ट करके नीडल को बाहर निकालेंगे. नीडल को बाहर निकालने के बाद हम यहाँ से स्पीड एडजस्ट करेंगे. जैसे आई यूजुअली वर्क ऑन अ स्पीड ऑफ 6. तो यहाँ से वी विल बी स्टार्टिंग सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया है वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं विथ अ डिफरेंट मशीन. Tiny little dots, that is why it is known as a powder brow, because it looks like powder sprinkled on the surface of the skin. Once again let me remind you कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा important है to understand the correct depth of pigment placement, the correct angle of pigment placement. आप किस तरह से अपने मशीन को होल्ड कर रहे हैं, आप क्लाइंट के कौन से साइड पे बैठे हुए हैं, कितना मशीन आपका स्किन से कितना दूर है, कौन से एंगल पे है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका रिजल्ट डिफाइन करेगी, नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. सो जैसे हम कोई भी कार चलाते हैं, है ना, सस्ती वाली छोटी कार्स भी होती है, महंगी वाली बहुत बड़े बड़े सेडान्स भी होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ गुड क्वालिटी कार, आपको ड्राइविंग भी तो सीखनी पड़ती है ना. कितनी भी अच्छी कार हो, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर कार प्रॉपरली. और आपको कितनी भी अच्छी ड्राइविंग आती हो लेकिन बहुत ही खराब कार हो तो भी काम नहीं होगा. So a combination of good skills and good products is what will give you the best results. So you need to invest your time in a lot of practice. जैसे हमने ये एक पास कर दिया है स्पार्कल से, and we are now going ahead with the second pass. तो यही चीज़ जो है हमें ह्यूमन स्किन पे भी करनी है. स्किन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका स्ट्रेच. सो व्हेन वी आर कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग, तो हम बहुत अच्छे से हर एक पर्सन को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं और उसमें ये भी सिखाते हैं कि स्किन को किस तरह से स्ट्रेच करना है, कौन से एंगल पे स्ट्रेच करना है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, कौन से हाथ से किसको कैसे लगा के, बिकॉज दीज माइन्यूट पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ इफ यू सी, ये दोनों ही ब्रोज हमने दो अलग अलग मशीन से किए हुए हैं, गिविंग द सेम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट. So as such, the quality of both the machines is very very good. Both have their pros and cons, so you will have to select a machine based on your requirements. Needle length adjustment का advantage ये है कि आप उसको micro needling के लिए भी use कर सकते हैं. जैसे ये MTS मतलब micro needling का cartridge है जिसमें 12 needles होते हैं उसके surface पे, जो acne scar correction वगैरह के लिए use होता है, scalp के लिए, hair regrowth के लिए use होता है. आपको वो यूज करना है तो आप स्पार्कल यूज कर लीजिए. बेला का एडवांटेज ये है कि बहुत ही लाइट वेट मशीन है एंड आपको नीडल लेंथ परमानेंट मेकअप के लिए एडजस्ट करना नहीं पड़ता है. सो बोथ हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, सो यू कैन सिलेक्ट विच एवर काइंड ऑफ मशीन you want to use.
A very important part of permanent makeup and microblading is the pigments. These are not inks, these are pigments. Pigments are particles suspended in a liquid so that they retain their original colors. So they are different from the tattoo inks that we use while making tattoos on the rest of the body. And when we use proper defined permanent makeup pigments, they will give you excellent results with the right sort of technique. These are the microblading pigments that we have in black brown, dark brown and chocolate. And these are the various shades of permanent makeup liquid pigments that we have in our kitty at Eyebrow. So I'll show you what exactly is the difference between the eyebrow pigments and pigments of a lot of other brands that you normally see, which are used more commonly in the Western world. In the Western world, the people have a more translucent skin compared to opaque skin of Indians. So our skin, if you see, we do not easily develop those tiny little red colored or blue colored veins on the face. Whereas in the white skin or the Western skin, if you see, they will easily develop those veins because their skin is more translucent. Uske aar paar dikhta hai. Whereas Indian skin is much more opaque. So you need colors or pigments which are more dense to make sure that you get the right sort of vibrant and natural color looking results for your permanent makeup procedures. So when we developed the pigments at Eyebrows, the formulations when we developed them, we had to keep a lot of factors in mind. One is the coolness or warmth of the Indian skin, and we have modified our pigments to suit the Indian skin color. Secondly, we modified the density or the opacity of the pigments to adjust to the opacity of the Indian skin versus the translucency of the white skin. So if I show you the various types of pigments, this is dark brown pigment. This is slightly warm in nature and has a slightly orangish undertone. This is black brown pigment, which is darker than dark brown and has a neutral undertone. Then we have taupe. Taupe is a neutral undertone color which is like a yellow ochre kind of color. You can use this pigment to lighten any brown. Then we have orange. Orange is of course a warm color and it is used to warm up any sort of pigment so that it does not give a bluish or grayish hue at the time of healing. Then we have rose red, which is used for lips. So in lips, when we want to do a lip color enhancement, a lip blush, we use rose red to give a nice vibrant reddish tone to the lips and a very nice definition to the outline. Now some people just want a very subtle lip color, in which case we can use a color called peach pink. Peach pink is a combination of light pink with orange and hence gives a very subtle hue to the Indian skin tone. Remember, it's not a very good idea to use pure pink based or berry based colors for the Indian lips because they will end up turning purplish or blackish over a period of time. Then we have the beige color. Beige color can be used to camouflage or conceal certain areas. It can also be used for BB glow treatment. Now we'll be showing you the difference between the black brown and dark brown color. Now most of the brands in the world provide their liquid pigments in a dropper bottle. Now the problem with dropper bottles is you need two hands to open a dropper bottle. Now if you see this, these are eyebrow pigments, these are our old packaging. So what happens here is that there is a higher chance of leakage. When you open this, there is a higher chance of leakage and the dropper count is not very specific. So we came up with very beautiful packaging for the pigments because pigments being a relatively expensive item in the permanent makeup kitty need to be preserved and utilized as much as possible. So these pigment bottles are a single hand operation. So you hold the pigment bottle like this, you press this portion with your thumb and click, it opens. Now this has a very specific dropper count. So when you want to take the pigment out, it can come out drop by drop. So if you just want like one drop of pigment, you can specifically have one drop of pigment. It's a leak proof bottle. It's a one hand operation bottle. You can open it with one hand and with the same hand with the thumb you can click it shut. So it's a very beautiful packaging for liquid pigments, leak proof packaging with single drops.
Now, to show you the difference between the dark brown, black brown and various colors that we use for eyebrow, I'll be showing it to you on a simple tissue paper here. So I'll take a Q-tip or an earbud. Now this is dark brown color, which is relatively lighter than the black brown. I'll take a drop of pigment on the earbud and I will spread it on the tissue. This is dark brown. Now I'll take another Q-tip. This is black brown color. I'll take a drop of black brown pigment. And spread it on the tissue. Now visually, if you see, you will feel both the colors are equally dark or same in terms of the brownness of the color. However, when we spread them on a white paper and we take a drop of water, you can see a slight orangish hue coming out, which is less in black brown. So dark brown has more of orange. It is a warmer color compared to the black brown color. So black brown is a darker shade of pigment compared to dark brown, and hence you need to decide based on the skin type. So black brown will give you darker colored brows but has a slightly higher chance of turning grayish, whereas dark brown will not turn as grayish but it will give you lighter colored brows. So you'll have to balance it out. Sometimes even this much amount of warmth might not be enough, in which case we might need to add a drop of orange. So we add orange to add warmth to the pigment to make it warmer and reduce the chance of the pigment turning bluish or grayish, because the orange in the pigment will counter the bluishness or grayishness of the pigment. Similarly, if you see the difference between the rose red and the peach pink, if you see, I am shaking the bottles a little before using them because these are pigments. The pigments tend to settle down at the bottom of the bottle, which is completely normal. So you need to gently shake them. Don't shake them vigorously. Now I'll be taking peach pink. A drop of peach pink. Versus a drop of rose red. Here you can clear cut see the difference on the tissue itself, but when you add water, you will see how subtle and soft the peach pink is versus how bright and vibrant the rose red color is. So when you want to give a very subtle color to the lips, you just want to add a little bit of color to very pale lips in very fair skinned people, you use peach pink on the lips. And when you want to give a vibrant, more lip blush like or a lip gloss like look to the lips, and you want to give a well defined border, you can use rose red pigment, which is much brighter and more vibrant. Taupe is a color which is slightly yellowish in nature and it is used to lighten any of the browns. So when we add a drop of taupe to any of the browns, be it the dark brown or be it the black brown, it will lighten the shade of brown, it will make it less dark. So that is how we use the various shades of pigments. All these pigments have been specially designed for Indian skin because we have added more opacity to the pigments to ensure that they look vibrant and fresh even when they enter the deeper layers of the skin. And the other thing that we have added, especially in the eyebrow pigments, the pigments used for the eyebrows, are additional warmth. Even in the peach pink color, we have added orange to give it more warmth and ensure that the lips don't turn darkish or bluish.
So when you're using permanent makeup pigments, whichever brand in the world you use, you should be aware about what colors or what undertones the colors have. Because dark brown color, for example, of two different brands will have different undertones. A dark brown can be a neutral brown, a dark brown can be a warm brown, dark brown can be a cool brown. So just the name dark brown or black brown or coffee or chocolate will not actually give you the idea of what exactly the color is. Say for example, my name is Gunjan. I have different thoughts, I have different likes, dislikes, etc. from another person whose name also might be Gunjan. So just giving the same name to two different people does not define the characteristics of that person. Similarly, giving the same name to two different pigments, two different brands of pigments is not going to define the characteristic of that color. So if you are practicing in India, it is necessary that you use pigments which are specifically designed for Indian skin type. Now we'll talk about the microblading pigments. So here also we have dark brown, black brown and chocolate colors. Chocolate color is a very warm brown color and hence slightly reddish in nature. Then we have dark brown, which is slightly darker than chocolate. And then we have black brown, which is the darkest of them all. So chocolate is a reddish brown but slightly lighter. Dark brown is a medium brown, darker than chocolate but lighter than black brown. Black brown is the darkest shade of brown amongst all of them. So I will once again put a little bit of the pigments on the tissue and show you. This is black brown. This is dark brown. And this is chocolate. These being cream based pigments are not highly water soluble but will still give you a certain idea of their undertones. As you can see, chocolate is the lightest of these colors. And if you see in dark brown, you will see a slightly orangish warm undertone. So dark brown is suitable for people whose skin have a very cool undertone. So this way you can determine which color to use, which pigments to order and which pigment suits what skin types.